वीडियो के माध्यम से लोग को दिखा रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि हमारा संस्था जो है, हम एक ट्रस्ट बनाए हुए हैं, आरोग्य चैरिटेबल ट्रस्ट, जो हेल्थ पे काम करता है। और हम लोग क्या होता है कि हमेशा हर मंथ में कुछ ना कुछ हेल्थ चेकअप कैंप या अवेयरनेस प्रोग्राम, जागरूक अभियान विभिन्न बीमारियों पर, जैसे कभी एड्स पर, कभी CPR ट्रेनिंग, कभी सैनिटरी पैड पर, कभी किसी डिजीज पे, कोरोना से, मतलब जो जो ऐसा आता है मेडिकल से रिलेटेड इशू, उस सब पे हम लोग क्या करते रहते हैं कि हम लोग एक जागरूक अभियान चलाते रहते हैं। अब अभी जो हम लोग कर रहे हैं उसमें हम लोग ऐसे बीमारी को ले रहे हैं जो बीमारी सभी लोग उसके बारे में जानते हैं, और जिसका जानकारी प्राप्त करके हम क्या कर सकते हैं, उस बीमारी पर हम लोग कंट्रोल पा सकते हैं, उस बीमारी को फैलने से रोक सकते हैं। तो मेरा यह जो भी वीडियो फेसबुक पे लाइव होगा वह मतलब केवल मेडिकल से रिलेटेड आदमी ही नहीं देख सकता है, बल्कि इसको हम लोग इस तरह के तरीका से मोटिवेशंस के लिए, जागरूक फैलाने के लिए लोगों में बना रहे हैं कि समाज के सभी वर्गों के लोग, हमारे बिहार और भारत के सभी नागरिक जो हैं इस वीडियो को देखें, जो नॉन मेडिको हैं, जो मेडिकल से रिलेशन नहीं रखते हैं, और जो मेडिकल से रिलेशन रखते हैं, जो पढ़ाई कर रहे हैं, वह भी देखेंगे, वह भी, उनको भी जानकारी प्राप्त होगा। और साथ में जो नहीं देखते हैं वह इस बात के लिए जानकारी प्राप्त करेंगे कि यह बीमारी कैसे होता है, क्या हम इससे बचाव कर सकते हैं, इस बीमारी को फैलने से कैसे रोक सकते हैं, बीमारी की पहचान कैसे कर सकते हैं, सही समय पर इसका ट्रीटमेंट कैसे करा सकते हैं, बीमारी को डायग्नोस कैसे कर सकते हैं, बीमारी को बढ़ने से रोक कैसे सकते हैं। इसके उद्देश्य से हम लोग यह वीडियो बना रहे हैं, और हमारा मकसद यही है कि जितने अधिक से अधिक लोग इससे लाभान्वित हो सके, समाज के सभी तबके के, सभी वर्ग के लोग। तो एक तरह से जागरूकता के साथ साथ आज हमारा जो टॉपिक है वह हेपेटाइटिस के बारे में आपने सुना होगा, जॉन्डिस के बारे में सुना होगा। सबसे पहले तो हम क्लियर कर देते हैं कि जॉन्डिस और हेपेटाइटिस दोनों अलग चीज होता है। हेपेटाइटिस से ही रिलेशन है जॉन्डिस का। जॉन्डिस कोई बीमारी नहीं है, वह सिम्टम है, वह एक लक्षण है, वह एक संकेत है किस हेपेटाइटिस का। अब हेपेटाइटिस मतलब के बारे में जानने के पहले हम लोग लीवर के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि लीवर हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण ऑर्गन है, जो हमारे शरीर में सारे मेटाबॉलिक क्रिया को कंट्रोल करता है, संपादित करता है। साथ ही वह हमारे बॉडी से डिटॉक्सिकेशन का भी काम करता है, शरीर का वेस्ट प्रोडक्ट को भी बाहर निकालने का काम कर सकता है, पचा के स्टोर करने का काम कर सकता है, आयरन को स्टोरेज करता है, फैट को ग्लूकोज में स्टोरेज करता है, बैक्टीरिया वायरस को मारता है। बहुत सारा लीवर का फंक्शन है। तो लीवर जो बना रहता है, हमारा शरीर जो है वह सेल से मिलकर बना हुआ है। ट्रिलियन एंड मिलियन सेल्स मिलकर हमारे शरीर का निर्माण करते हैं। मनुष्य के शरीर का जो निर्माण हुआ है वह छोटे छोटे कोशिकाओं से हुआ है, सेल से हुआ है। ट्रिलियन सेल मिलकर टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू से फिर ऑर्गन बनता है, फिर ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है, और ऑर्गन सिस्टम, बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिलकर बॉडी का निर्माण करते हैं। तो अभी हम यह चीज बता रहे हैं कि जो लीवर का सेल है, जो लीवर बनता है वह हेपेटिक सेल से बनता है, हेपेटोसाइट सेल से बना होता है लीवर। अनगिनत हेपेटोसाइट सेल मिलकर लीवर का निर्माण करते हैं। यदि किसी कारण से लीवर में, चाहे वह कारण हो बैक्टीरिया के चलते या वायरस के चलते या फिर कोई केमिकल हम खाना में या दवा के रूप में ले रहे हैं उसके चलते, ड्रग्स के चलते, या लगातार अल्कोहल का सेवन कर रहे हैं, वाइन का सेवन कर रहे हैं, या कोई मेटाबॉलिक एबनॉर्मेलिटी है, या ऑटो इम्यून डिजीज होता है एक, जिसमें हमारा इम्यूनिटी ही हमारे शरीर का दुश्मन बन जाता है। देखो नहीं भाई, फिर कट गए बोलते हैं। तो यदि किसी कारण से हमारे शरीर में जनरली जो लीवर का जो हेपेटोसाइट सेल होता है वह ज्यादा खराब होने का कारण होता है, क्या होता है, वायरस के चलते। वायरल हेपेटाइटिस ज्यादा देखने को मिला है, यानी कि वायरस के चलते, अल्कोहल के ज्यादा कंज्यूम करने के चलते, या फिर कोई इन्फेक्शन के चलते, या फिर मेटाबॉलिक डिसऑर्डर के चलते, या फिर कोई ड्रग्स ले रहे हैं, कोई दवा के दुष्परिणाम के चलते जो हेपेटाइटिस, जो हेपेट सेल, लीवर का हेपेट सेल डैमेज होता है, उसको हम लोग हेपेटाइटिस बोलते हैं। अब सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि हेपेटाइटिस को हम लोग 3 भाग में बांट दिए हैं: वायरल हेपेटाइटिस, अल्कोहलिक हेपेटाइटिस और ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस। मेडिकल में हेपेटाइटिस को 3 भागों में बांटा गया है। एक होता है वायरल हेपेटाइटिस जो वायरस से होता है, दूसरा होता है कि अल्कोहलिक हेपेटाइटिस जो अल्कोहल के ज्यादा सेवन करने के चलते उसका जो लीवर का सेल डैमेज होता है उसके चलते होता है, और तीसरा क्या होता है कि आपको ऑटो इम्यून डिजीज के चलते, जो ऑटो इम्यून के चलते जो हेपेटाइटिस होता है।
अब हम लोग वायरल हेपेटाइटिस का बात कर रहे हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे वायरल हेपेटाइटिस के बारे में। वायरल हेपेटाइटिस में कुछ हेपेटाइटिस जो हैं बहुत सीरियस कॉम्प्लिकेशन करते हैं, जो आदमी का जान भी ले सकते हैं अगर उसको ऐसे HIV होता है, वैसे ही वायरल हेपेटाइटिस का भी कुछ प्रकार है। तो सबसे पहले जानेंगे कि हेपेटाइटिस मतलब कि इन्फेक्शन ऑफ लीवर का जो हेपेट सेल है उसमें इन्फेक्शन हो गया, इन्फ्लामेशन हो गया तो वह हेपेटाइटिस कहलाया। और जॉन्डिस जो है वो हेपेटाइटिस का एक सिम्टम है। हेपेटाइटिस 5 तरह के होते हैं, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस डी, हेपेटाइटिस ई। समझ लीजिए, हेपेटाइटिस ए वायरल इन्फेक्शन है, हेपेटाइटिस बी वायरल इन्फेक्शन है, हेपेटाइटिस सी वायरल इन्फेक्शन है, हेपेटाइटिस डी वायरल इन्फेक्शन है और हेपेटाइटिस ई वायरल इन्फेक्शन है। हेपेटाइटिस ई और ई जो होता है और एक समान होता है, बी और डी होता है उसका सिम्टम वगैरह लक्षण उसमें एक समान होता है, जिसको हम लोग आगे डील करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं हेपेटाइटिस ए का जो होता है। हेपेटाइटिस ए का जो होता है वह RNA वायरस के चलते होता है। हेपेटाइटिस ए का जो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है वह वायरस जो RNA वायरस होता है, RNA वायरस होता है, DNA वायरस होता है। तो यह जब हेपेटाइटिस ए जो स्प्रेड होता है, जैसे मानते हैं किसी को हेपेटाइटिस ए कैसे होगा, वायरल डिजीज है, लेकिन यह कैसे फैलता है, सबसे हम लोग को इसमें बताने की जरूरत है कि बीमारी कैसे फैलता है। यदि हमको यह चीज मालूम हो जाए कि बीमारी कैसे फैलता है, यदि हम उस पर रोक लगा ले तो बीमारी होगा ही नहीं। क्या समझ रहे हैं कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। बार बार यह बोल रहे हैं कि हमारा वीडियो बनाने का मकसद क्या है, ज्ञान देना, प्रवचन देना, मेडिकल का नॉलेज देना नहीं है। एक ही मकसद है जो नॉन मेडिको है, प्रिवेंशन। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। बीमारी का समावेश अगर हमारे शरीर में नहीं होता है तो बीमार हम नहीं होंगे। तो हमको ऐसा हैबिट जीना है, हमको ऐसा लाइफ साइकिल जीना है, हमको ऐसा अपना जीवन का लाइफ शैली ऐसा करना है कि हमको वह बीमारी हो ही नहीं। हम बीमारी को आने नहीं देंगे तो आएगा कैसे। इसके लिए हमको इस बीमारी के बारे में जानना जरूरी है। बीमारी कैसे फैलता है जानना जरूरी है। बीमारी हो जाने पे मैनेजमेंट कैसे करेंगे उसको जरूरी है। प्रिवेंशन क्या लेंगे यह जरूरी है। यह चीज का हमको डिस्कस करना है और इसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग हेपेटाइटिस ए का बात कर रहे थे। हेपेटाइटिस ए जो होता है वह फीकल ओरल, मेडिकल टर्म है, फीकल ओरल रूट से, मतलब आप लोग समझ लीजिए, जो मेडिकल वाले हैं तो समझते हैं फीकल ओरल रूट क्या होता है, लेकिन आम भाषा में जो हमारे खान पान मल मूत्र के द्वारा फैलता है। जैसे मानते हैं कि हम यहाँ पे खाना खा रहे हैं और कहीं से हेपेटाइटिस ए का वायरस चाहे 5 गो स्प्रेड होता है फैलने का फीकल ओरल रूट से। जैसे मानते हैं फ्लाई, फिंगर, फीसेस, फ्लूइड और फूड। ऐसे खाना है, पानी है, मक्खी है और उंगली है। उंगली अगर हम हैंड वॉश नहीं करते हैं, या फीसेस मानते हैं कोई आदमी बाहर फीसेस किया, मल मूत्र किया, पेशाब पैखाना किया, वहां पे मक्खी उसके पेशाब पैखाना पे बैठा, फिर वही मक्खी आके आपके खाना पे बैठ गया। यदि उसके पेशाब में पैखाना में क्या है, हेपेटाइटिस ए का वायरस है और वह खाना पे आके बैठा, पे खाना खा लिया, पानी रखे हुए खुला में हवा से उड़ के आया, जहां पे हेपेटाइटिस ए का वायरस है, मानते हैं हवा से स्प्रेड होके आया और पानी में पड़ गया, वही पानी आप पी लिए। या फिर किसी चीज को टच किए जहां पे हेपेटाइटिस ए का वायरस है, आपने हैंड वॉश नहीं किया, उसको नाक में या ऐसे उंगली लगा के दांत काटते रहते हैं, या फिर नाक में लगा लिया, फिर उंगली में लगा लिया, या हैंड वॉश करके नहीं खाए, इस चीज से फीकल ओरल रूट से जो इस तरह का जो बीमारी फैलता है उसको हम लोग फीकल ओरल रूट से, मैंने फीकल मतलब वे जो मल मूत्र निष्कासन हो रहा है, ओरल मतलब खान पान, यानी खान पान और मल मूत्र के द्वारा फैलने वाले बीमारी को फीकल ओरल रूट। तो हेपेटाइटिस ए जब भी होगा वह फीकल ओरल रूट से ही, यानी खान पान, दूषित खान पान वाले सामान से, दूषित मल मूत्र निष्कासन की प्रक्रिया है, जहां से मानते हैं मक्खी मच्छर के द्वारा ट्रांसमिटेड हो गया, या उड़ के, या फिर दूषित पानी के पीने से होगा, वहां पे हेपेटाइटिस ए वायरस होगा। और हेपेटाइटिस ए वायरस का सिम्टम क्या है, तो हेपेटाइटिस ए वायरस जिसको होगा उसका सिम्टम सबसे पहले क्या होगा, वह वायरस जब शरीर में जाएगा तो सबसे पहले लीवर के सेल को डैमेज करेगा। जो लीवर का हेपेटोसाइल सेल है वहां पे डैमेज करेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है खुशी की कि जो हेपेटाइटिस ए वायरस है वह 6 वीक में रिकवरी ले लेता है। कुछ ऐसे वायरस के प्रकार हैं, जो कुछ ऐसे हेपेटाइटिस वायरस हैं जो रिकवरी नहीं होते हैं, लेकिन हेपेटाइटिस ए और ई जो होता है, खास करके हम लोग ए का बात कर रहे हैं, वह 6 वीक में जो है रिकवरी स्टेज में चला जाता है। और किसी को सिम्टम कैसे मिलेगा, जैसे मानते हैं किसी पेशेंट को भूख नहीं लग रहा है, किसी मरीज को भूख नहीं लग रहा है, खाना खाने पे उल्टी ऐसा आ रहा है, जी मिचला रहा है, पेट फूला रह रहा है, भीतर से बुखार रह रहा है, शरीर में हमेशा थकान महसूस हो रहा है और जॉन्डिस डेवलप हो रहा है। जॉन्डिस यहाँ पे आ गया। जॉन्डिस में क्या होता है कि डार्क येलो कलर का पेशाब होता है। पेशाब क्या होता है, आपको एकदम पीला होता है। क्यों पीला होता है, क्योंकि हमारे शरीर में क्या पाया जाता है, आरबीसी। आरबीसी क्या होता है हमारे शरीर में, हम लोग आरबीसी के बारे में पहले बता चुके हैं, इसमें ज्यादा बताएंगे नहीं।
आरबीसी से हमारे शरीर की आयरन होता है, उसमें तंदुरुस्ती का हीम होता है। तो जब हम लोग क्या करते हैं कि आरबीसी टूटता है, जब डेड होता है तो वह बिलिरुबिन में कन्वर्ट होता है। यदि किसी कारण से आरबीसी पूरा अपना 120 दिन का लाइफ साइकिल नहीं दे रहा है, बीच में ही टूट जा रहा है, तो बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ेगी और बिलिरुबिन में बिलिवर्डिन ब्लूसाइनिन पाया जाता है। उसके चलते ही पेशाब पीला होता है, पैखाना पीला होता है। कोई सोचा है कि मेरा पेशाब पैखाना क्यों पीला होता है? तो यह हमारे शरीर में पाए जाने वाले बिलिरुबिन, यानी कि आरबीसी जब टूटता है और डेड होता है तो बिलिरुबिन में कन्वर्ट होता है। तो बिलिवर्डिन ब्लूसाइनिन ऐसे आगे हम लीवर फंक्शन टेस्ट में इसको बताएंगे। तो उसके चलते जो होता है पेशाब पैखाना पीला होता है। तो जब मानते हैं शरीर में हमारा बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ जाएगी, जब आरबीसी का डेड सेल ज्यादा दिखाई देने लगेगा किसी डिजीज के चलते, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि पेशाब पीला होगा, शरीर पीला हो जाएगा, आंख पीला हो जाएगा, यह सब चीज होगा तो जॉन्डिस अपियर होगा। इस तरह हम लोग यहाँ पे समझ रहे हैं कि जॉन्डिस क्या होता है, कोई डिजीज नहीं होता है, जॉन्डिस हेपेटाइटिस का सिम्टम होता है। आगे के वीडियो में या फिर हम आगे जाके बताएंगे कि जॉन्डिस भी 3 तरह का होता है, उसके बारे में हम लोग भी डिस्कस करेंगे। तो हेपेटाइटिस ए के बारे में हम लोग समझ लिए कि हेपेटाइटिस ए क्या हो सकता है कि यह परमानेंटली लीवर को डैमेज नहीं करता है, 6 वीक में रिकवरी हो जाता है। यानी कि यह वायरस है, अच्छा वायरस है, यदि शरीर में इंटर भी किया तो 6 सप्ताह में मनुष्य अगर अच्छा खान पान करता है, पूरा कंप्लीट रेस्ट लेता है, तो 6 सप्ताह में उसको ठीक हो जाएगा। लेकिन अब आइए मेन चीज जो है, जैसे एचआईवी सबसे भयानक है, वायरल डिजीज है जो स्प्रेड होता है सेक्सुअल कांटेक्ट से, ब्लड ट्रांसफ्यूजन से, वैसे ही हेपेटाइटिस बी है। हेपेटाइटिस बी क्या होता है कि यह अभी सबसे ज्यादा मारने वाला, लीवर के सेल को डैमेज करता है, भी वायरस जब शरीर में इंटर करता है। और यह क्या करता है, 6 सप्ताह में गायब नहीं हो सकता है। इसका लगातार अगर हम दवा नहीं करें तो यह क्या करता है, लीवर को सिरोसिस कर सकता है, लीवर कैंसर कर सकता है, लीवर फेलियोर कर सकता है, यह चीज हो सकता है। तो हम लोग हेपेटाइटिस बी जो होता है वह डीएनए वायरस है। अब हम वहां पे जाने थे कि हेपेटाइटिस ए जो है आरएनए वायरस है, तो यहाँ पे हेपेटाइटिस बी डीएनए वायरस है। और यह कैसे फैलता है एक दूसरे से, यानी सेक्सुअल कॉन्टेक्ट से। हेपेटाइटिस ए फैलता था फीकल ओरल रूट से, यानी कि हम यदि पर्सनल हाइजीन का ध्यान रखेंगे, खान पान में हाथ वगैरह मांजेंगे, खाना को ढक के रखेंगे, तो हम हेपेटाइटिस ए होने से रोक सकते हैं। उसी तरह हेपेटाइटिस बी जो फैलता है वह सबसे बड़ा कोज क्या है, सेक्सुअल कांटेक्ट। एक दूसरा, जिसको हम मानते हैं किसी पेशेंट को हेपेटाइटिस बी है, यदि उसके साथ वह समागमन करता है, सेक्सुअल कांटेक्ट बनाता है, तो उसको भी हेपेटाइटिस बी हो जाएगा। ब्लड ट्रांसफ्यूजन के द्वारा यदि किसी को ब्लड में किसी पर्सन को मतलब कि हेपेटाइटिस बी है, उसका ब्लड अगर दूसरे को चढ़ाएंगे, तो जैसे अमिताभ बच्चन एक फिर यहाँ जिक्र करते हैं, जब कुली फिल्म का शूटिंग हो रहा था तो अमिताभ बच्चन को लीवर में चोट लग गया और उस समय उतना साइंस डेवलप नहीं हुआ था। तो उस समय क्या हुआ कि बहुत लोगों ने क्या किया, ब्लड दिया, क्योंकि वो स्टार थे, सुपर स्टार थे, तो बहुत लोगों ने ब्लड देना स्टार्ट किया उनको बचाने के लिए, बहुत ज्यादा ब्लड चढ़ा। उसी में किसी इन्फेक्टेड आदमी का ब्लड चढ़ गया हेपेटाइटिस बी का। तो हमारे बिग बॉस को अभी भी क्या हेपेटाइटिस बी है, उससे फाइट कर रहे हैं, लेकिन वह प्रिकॉशन में डेली मेडिसिन लेते हैं, तो उनका बहुत सारा लीवर सेल डैमेज हुआ था। तो वह उनका जो हेपेटाइटिस बी स्प्रेड हुआ था, वह किसी दूसरे के ब्लड चढ़ाने के उस समय क्या हुआ था कि उतना मतलब कि फैसिलिटी नहीं थे, या फिर कुछ ऐसा मिस्टेक हुआ होगा जिसके चलते हेपेटाइटिस बी पर्सन का ब्लड चढ़ गया और उनको हेपेटाइटिस बी डिजीज का सामना करना पड़ा। तो यानी कि हम सेक्सुअल कांटेक्ट पे, अनवांटेड सेक्सुअल कांटेक्ट पे लगाम लगा लें। ब्लड ट्रांसफ्यूजन के पूरे जो पैरामीटर है उसको हम लोग फॉलो करें। ब्लड ट्रांसफ्यूजन अगर किसी ये कर रहे हैं तो उसमें पूरा प्रॉपर तरीके से जांच करें। टैटू वगैरह लोग बनवाता है गांव में, टैटू क्या बनवाता है, तो टैटू बांधते हैं, एक ही नीडल से बनाया और वह नीडल से ही दूसरे को बना दिया। अगर हमको हेपेटाइटिस बी है तो उसको हो जाएगा। तो टैटू वाला पे कंट्रोल, मैंने स्टेरलाइज ब्लेड बना रहे हैं, एक ब्लेड से, तो उससे फैल सकता है। एक इंजेक्शन से 2 आदमी 4 आदमी को दे रहे हैं, उससे हो सकता है हेपेटाइटिस बी फैल सकता है। फिर वही चीज एचआईवी वाला चीज, अगर किसी आदमी के घाव वगैरह साफ किए हैं, कोई ऑपरेशन किया, वह इंस्ट्रूमेंट पूरे पर तरीका से साफ नहीं किए हैं, तो उसी से दूसरा का हम लोग अगर काम कर रहे हैं तो उसको हेपेटाइटिस बी फैल सकता है। तो इस चीज पे हम लोग अगर कंट्रोल कर लें तो हेपेटाइटिस बी को फैलने से रोक सकते हैं। यानी कि वह फैलता था फीकल ओरल रूट से, और यह क्या फैलता है, यह फैलता है कंटामिनेटेड नीडल से, सेक्सुअल कांटेक्ट से, और आंसू से भी फैलता है। लेकिन एचआईवी क्या था कि आंसू और सलाइवा से नहीं फैलता था, लेकिन हेपेटाइटिस बी क्या है कि साथ खाने से फैल सकते, आंसू से फैल सकता है, उसके सलाइवा मतलब कि थूक से फैल सकता है। अगर थूक दिया यहाँ पे, उससे अगर स्प्रेड हो गया तो इससे फैल सकता है। बॉडी फ्लूइड से, मतलब जितना भी बॉडी फ्लूइड पाए जाते हैं, स्टूल, उस सबसे फैल सकता है। तो हेपेटाइटिस बी,
तो हेपेटाइटिस बी का लेकिन एक ही गनीमत है क्या कि हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन बन चुका है और बच्चा जब जन्म लेता है उस समय ही हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन दे दिया जाता है कि उसका इम्यूनिटी शरीर में डेवलप हो जाए। और सब लोग वैक्सीन ले रहे हैं, इसलिए इस बीमारी पे लगाम भी लगा है, बहुत कंट्रोल हुआ है। वैक्सीन क्या करता है, हमारे शरीर में उस बीमारी के प्रति इम्यूनिटी पैदा कर देता है कि हम उस बीमारी से लड़ सकते हैं। हमको भविष्य में वो बीमारी होता भी है तो हमारे शरीर पे कोई विशेष हानि नहीं करेगा। जिस चीज का वायरस या बैक्टीरिया होता है उसी का स्पोर बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है कि हमारा शरीर इम्यूनिटी पैदा कर ले उस बीमारी के प्रति। अब हम लोग बात करेंगे हेपेटाइटिस सी के बारे में। हेपेटाइटिस ए हम लोग समझ लिए, हेपेटाइटिस बी समझ लिए, अब हेपेटाइटिस सी के विषय में बात कर रहे हैं। हेपेटाइटिस सी क्या होता है कि यह भी आरएनए वायरस होता है और यह भी ब्लड से ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है। जैसे बी होता था ब्लड से ब्लड ट्रांसफ्यूजन, तो यह भी ब्लड से ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है। और यह क्या करता है कि हेपेटोसाइट सेल को इतना डैमेज करता है कि आगे जाके लीवर सिरोसिस और लीवर कैंसर भी हो सकता है। तो जनरली हेपेटाइटिस सी जो होता है वह एसिम्प्टोमेटिक होता है, कोई लक्षण नहीं होता है, केवल सर्दी बुखार ऐसा फ्लू लाइक लक्षण हो सकता है। तो इस चीज पे हम लोग ध्यान देंगे। अब हम लोग बात कर रहे हैं हेपेटाइटिस डी के बारे में। हेपेटाइटिस डी क्या होता है कि हेपेटाइटिस डी भी आरएनए वायरस होता है। हेपेटाइटिस डी में एक चीज आप लोग समझ लीजिए स्पष्ट रूप से कि हेपेटाइटिस डी उसी को होगा जिसको हेपेटाइटिस बी हुआ है। क्या समझ में आया? जिस मरीज को हेपेटाइटिस बी हुआ है उसी मरीज में हेपेटाइटिस डी होने का 90-95% चांस है। और यह क्या हो सकता है कि यह भी इन्फेक्शन जो होता है किसको होगा, तो जिसको पहले से बी हुआ है, नया किसी आदमी में नहीं होगा। इसमें बेसिक चीज। और यह भी क्या होता है, ग्रेट रिस्क या लीवर फेलियर और लीवर कैंसर कर सकता है, तो इसको भी हम स्प्रेड होने से बताएंगे। लीवर सिरोसिस कर सकता है। और यह भी जो होता है सेक्सुअल कॉन्टेक्ट से, कंटामिनेटेड नीडल से, ब्लड ट्रांसफ्यूजन से यह भी स्प्रेड होता है, फैलता है। मेन चीज समझिए फैलता कैसे है। यदि फैलने वाले चीज को हम लोग रोक लेंगे तो बीमारी को घुसने नहीं देंगे। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, इस पे हम लोग काम करेंगे। और उसी तरह लास्ट वाला जो हमारा हो गया हेपेटाइटिस ई जो होता है, तो हेपेटाइटिस ई जो होता है क्या करता है, जो होता है हेपेटाइटिस ई, वह क्या होता है कि वह भी हेपेटाइटिस ए वायरस के समान होता है। आरएनए वायरस है, वह भी क्या होता है कि रिकवरी हो जाता है 6 से 8 से 10 सप्ताह में। और यह भी फीकल ओरल रूट से फैलता है। अब दो चीज आपको समझ में आया कि हेपेटाइटिस ए और ई का सेम है, ये दोनों क्योर हो जाता है, दोनों में कम हानि होता है, दोनों फीकल ओरल रूट से होता है। और हेपेटाइटिस बी और डी सेम है, क्योंकि जिसको बी होगा उसी को डी होगा। यह चीज समझना पड़ेगा। तो हेपेटाइटिस ई का सिम्टम जो होता है क्या होता है, जॉन्डिस, नोजिया, वोमिटिंग, थकान। क्रोनिक स्टेज में क्या करता है कि इम्यून सिस्टम को डिस्टर्ब कर सकता है। लेकिन ज्यादा रिस्क हेपेटाइटिस ई किसको होता है, जिसको प्रेगनेंसी है ना, उसको ज्यादा खतरा पैदा कर सकता है और लीवर में फेलियर कर सकता है, लीवर सिरोसिस कर सकता है। अब हम यहाँ पे क्या समझे कि हेपेटाइटिस का कितना प्रकार होता है, यह हम लोग समझ गए। वायरल हेपेटाइटिस का कितना प्रकार होता है। अभी हम क्या बताए थे कि जो हेपेटाइटिस को हम लोग 3 भाग में बांटे थे, वायरल हेपेटाइटिस, अल्कोहलिक हेपेटाइटिस और ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस। तो अभी हम लोग वायरल हेपेटाइटिस का डिस्कस कर लिए कि वायरल हेपेटाइटिस 5 तरह के होते हैं, ABCDE, जिसमें ए और हम ई को बताया कि सेम है, फीकल ओरल रूट से फैलता है, जो दवा से ठीक हो सकता है और अपने आप भी ठीक हो सकता है, 6 से 8 सप्ताह में ठीक हो जाता है। लेकिन हेपेटाइटिस बी और डी और ई जो होता है वह खतरनाक होता है, वह सेक्सुअल कॉन्टेक्ट से होता है, टैटू वगैरह बनवाने से होता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन से हो सकता है, नीडल शेयरिंग से हो सकता है। तो इस पे कंट्रोल करके हम लोग इसको रोक सकते हैं। और हेपेटाइटिस डी के बारे में बताया कि जिसको हेपेटाइटिस बी होगा उसी को हेपेटाइटिस डी होगा। इतना चीज सबको समझ में आना चाहिए कि बचाव कैसे करना है। अब हम लोग एक बार अल्कोहलिक हेपेटाइटिस के बारे में समझेंगे। जैसे नाम से ही साबित होता है कि अल्कोहलिक हेपेटाइटिस, यानी जो आदमी जो ज्यादा डोज से ज्यादा अल्कोहल ले रहा है या लगातार अल्कोहल पी रहा है, लगातार शराब पी रहा है, और शराब पीने के चलते क्या हो रहा है, उसका लीवर का जो हेपेटो सेल है वह डैमेज हो रहा है, लीवर का सेल जल रहा है, डैमेज हो रहा है शराब पीने के चलते। और उसके चलते जो हेपेटाइटिस यानी कि ज्यादा मात्रा में अल्कोहल पीने के चलते जो लीवर का सेल डैमेज हो जाएगा, और उस तरह के जो हेपेटाइटिस होगा, लीवर के सेल में जो डैमेज होने से जो इसमें इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन होगा, उस तरह के हेपेटाइटिस को हम लोग अल्कोहलिक हेपेटाइटिस बोलेंगे। अल्कोहलिक हेपेटाइटिस का जांच हम लोग लीवर फंक्शन टेस्ट से, CBC से करा के पता कर सकते हैं, ब्लड क्लोटिंग फैक्टर से पता करके सकते हैं। इसका लगाम कैसे है, यानी कि आप दारू नहीं पीजिए तो आपको अल्कोहलिक हेपेटाइटिस होगा ही नहीं। तो इसका प्रिवेंशन क्या है कि हमको वाइन नहीं पीना है। अगर वाइन किसी को पीना है, जहाँ पे चल रहा है वहीं पे, उसके लिए, बिहार के लिए नहीं बोल रहे हैं, तो एक मेडिकल डोज होता है, कभी कभी ले लिए। लेकिन रेगुलर जो है अधिक मात्रा में वाइन जो होता है क्या होता है, लीवर को और किडनी को डैमेज करता है।
अब तीसरा हम लोग हेपेटाइटिस की बात कर रहे हैं, ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस। ऑटो इम्यून डिजीज होता है, हमारे शरीर में इम्यूनिटी है, प्रतिरोधक क्षमता है, जो बीमारी से लड़ता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ऐसे कि घर में कोई रह रहा है, कोई ऐसा आदमी जो हमारा ही खा रहा है, हमारा ही पी रहा है, हमारा ही पोसा रहा है, हमारे ही से पढ़ रहा है, लिख रहा है, सब चीज कर रहा है, हम ही को घात लगा के नुकसान पहुंचाने के लिए तैयार है। तो ऐसे लोगों के लिए है ये क्या है कि ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस क्या होता है कि हमारे शरीर में जो प्रतिरोधक तंत्र है वो इतना ज्यादा हाई है कि वो अपना और पराया में अंतर नहीं समझ रहा है। इम्यून सिस्टम में क्या होता है कि इम्यून सिस्टम क्या करता है, जब बाहरी कोई बैक्टीरिया वायरस आता है तो उससे हमारे शरीर को रक्षा करता है, उससे लड़ाई करता है, उससे फाइट करता है, उसके खिलाफ काम करता है। लेकिन अब ऑटो इम्यून डिजीज में क्या होता है कि इसका इम्यूनिटी इतना डेवलप हो जाता है कि वो पहचान ही नहीं पाता है कि कौन हमारा अपना है और कौन हमारा पुराना है, कौन हमारा अपना है कौन हमारा। काटो नहीं इधर से आके यार, तू उधरे लेगा। देखो फिर रिज्यूम ले गया, लीजिए। कौन हमारा अपना है कौन पराया है पहचान मैंने कि वो अच्छे सेल को भी मारता है और खराब सेल को भी मारता है। यानी कोई अच्छा आदमी घुस गया उसको भी उपाय करेगा, अपना है उसका भी उपाय करेगा, खराब का भी उपाय करेगा। मैंने पहचान ही नहीं पाएगा कि कौन अपना है कौन पराया है। तो वही ऑटो इम्यून डिजीज होता है, किसी किसी मरीज में, इंसान में होता है ऑटो इम्यून डिजीज। कुछ है आगे आप लोग जानिएगा, हम लोग इसमें डिस्कस नहीं करेंगे। मतलब जब हमारा इम्यूनिटी ही हमारे ही सेल को डैमेज करने लगे, हमारे ही लीवर को सेल को डैमेज करने लगे, दूसरे से रक्षा करने के लिए आया, मालूम चले कि दूसरे से रक्षा तो क्या करेगा, हम ही को डैमेज कर रहा है, हमारा ही अंग खा गया, उसको ऑटो इम्यून डिजीज बोलते हैं। तो ऑटो इम्यून डिजीज के चलते यदि हमारा लीवर का सेल डैमेज हो जाए तो उसको हम लोग बोलेंगे ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस। तो तीनों हेपेटाइटिस के बारे में हमने समझ लिया। अब इसका हम लोग क्या समझेंगे, अब मेन हमको यही समझ के क्या फैक्टर समझ में आया कि जब भी किसी कारण से हमारे लीवर में, चाहे वो वायरस हो, चाहे अल्कोहल हो, चाहे ऑटो इम्यून डिजीज हो, तीनों में किसी कारण के चलते जब हमारे लीवर का हेपेट सेल डैमेज होता है तो वहां पे क्या होता है, तो वहां पे लीवर से फंक्शन रिलेटेड जो लीवर का काम है वह गड़बड़ाता है, लीवर अपना काम करना भूल जाता है। और लीवर का फंक्शन गड़बड़ाने से क्या होता है कि लीवर फंक्शन टेस्ट बढ़ जाता है, और लीवर का सेल चेंज होने से क्या हो सकता है, लीवर फेलियर और लीवर कैंसर हो सकता है। और आदमी क्या हो सकता है, रीफ हो जाएगा। रीफ मतलब अल्लाह को प्यारे हो जाएगा, भगवान को प्यारे हो सकता है यदि उसका हम लोग प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं करेंगे। तो यह चीज हम लोग हेपेटाइटिस के बारे में हम लोग इतना चीज समझ गए कि हेपेटाइटिस क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, क्या क्या लक्षण है, कैसे होता है। अब एक बार हम लोग पर सिम्टम पे बात करेंगे। सब लोग जान लीजिए हेपेटाइटिस का सिम्टम क्या होगा। जब किसी को पूरा मांस में दर्द हो, मसल्स में माइलेजिया मतलब जगह जगह दर्द हो रहा है, ज्वाइंट में पेन हो रहा है, माथा में दर्द है, बुखार है, उल्टी हो रहा है, जॉन्डिस डेवलप किया है शरीर में, पेशाब पीला हो रहा है, आंख पीला हो गया है, ठीक है ना, शॉर्ट पैंट पहन रहा है तो उजला शॉर्ट में पीला पीला पीरी ऐसा लग जा रहा है। क्यों लग रहा है, क्योंकि उसका आरबीसी ज्यादा टूट रहा है, बिलिरुबिन का ज्यादा फॉर्मेशन हो रहा है। तो इस कंडीशन में क्या हो सकता है कि उसका हो सकता है। अब हम लोग हेपेटाइटिस किसी को हो गया है, इसका जांच कैसे लगाएंगे। तो सबसे पहले पेशेंट का हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे, भाई आप क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, किसके साथ सेक्सुअल कॉन्टेक्ट बनाए हैं कि नहीं, कभी किसी कोई ऑपरेशन किए हैं कि नहीं, कोई ऑपरेशन कराए हैं, कोई घाव का ड्रेसिंग कराए हैं, कोई इंजेक्शन लिए हैं। हम लोग फाइंडिंग करेंगे कि इसका स्प्रेड वाला सिम्टम कैसे है। उससे रिगार्डिंग अगर हमको रहे तो पूरा हम लोग टेस्ट कराएंगे, हेपेटाइटिस ए का, बी का, सी का, डी का, ई का, वायरल मार्कर कराएंगे, लीवर फंक्शन टेस्ट कराएंगे, सीबीसी कराएंगे, अल्ट्रासोनोग्राफी कराएंगे, लीवर बायोप्सी कराएंगे, सीटी स्कैन कराएंगे, एमआरआई कराएंगे, डायग्नोस करेंगे कि किस तरह का हेपेटाइटिस है। जिस तरह का हेपेटाइटिस है उस तरह का डॉक्टर इलाज करेगा, डॉक्टर उसको डायग्नोस करेगा। और कुछ रख रखाव हम लोग बता दें कि किसी को हेपेटाइटिस हो जाता है तो उसमें ज़्यादा दवा का इस्तेमाल नहीं करना है, पेशेंट को आराम करना है, अच्छा सा खाना खाना है, पानी ज़्यादा मात्रा में पीना है, घर पे पूरा रेस्ट करना है। उसको क्या करना है कि उसका जो थकान दूर करने के लिए अगर ज़्यादा कमजोरी है तो उसको हॉस्पिटलाइज करना है, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को मेंटेन करना है। उससे खाना में क्या करेंगे, हाई कैलोरी डाइट, फ्रीक्वेंट फीडिंग करेंगे, लो फैट डाइट और प्रोटीन रिस्ट्रिकेट रहेगा, खाना में प्रोटीन डाइट नहीं देना है, फैट डाइट नहीं देना है, विटामिन के को बढ़ाने का प्रयास करेंगे। और उल्टी है तो उल्टी का दवा देंगे, या तो डॉक्टर्स के परामर्श के अनुसार ही देंगे। हम यहाँ पे जानकारी के लिए बता रहे हैं, वीडियो देख के दवा स्टार्ट नहीं करना है। बहुत सारे लोग हैं गूगल देख देख के दवा करते हैं, तो गूगल देख के दवा नहीं करना है। और दवा डॉक्टर लिख दे रहे हैं आजकल, तभी क्या करें, गूगल कर रहे हैं, गूगल से देख रहे हैं कि दवाइया का क्या डोज है, कितना साइड इफेक्ट है, किसी को किसको नहीं खिलाना है। तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, जिसका जो काम है उसका वो काम करने देना है। जैसे डॉक्टर लिख रहा है उसे खाना है, गूगल बॉय नहीं बनना है, गूगल पे सर्च कर करके दवाई नहीं खाना है।
और सिम्टम्स हो गया। अब हम लोग उसका मैनेजमेंट के लिए बता रहे हैं। विटामिन हेपेटाइटिस बी के लिए हम लोग क्या करेंगे कि उसका सबसे पहले हम लोग वैक्सीनेशन कराएंगे। वैक्सीनेशन का 3-4 डोज होता है। अल्कोहल सेवन कम करेंगे। पेशेंट को अगर एंटीवायरल हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव है तो डॉक्टर्स के परामर्श के अनुसार हेपेटाइटिस बी का मेडिसिन देंगे, हेपेटाइटिस बी का मेडिसिन खाने के लिए बोलेंगे। तो यह सब हम लोग क्या करेंगे। और ज़्यादा पेशेंट कॉम्प्लिकेटेड है तो लिवर ट्रांसप्लांट करा सकते हैं। तो यह सब हम लोग मैनेजमेंट कर सकते हैं। क्या क्या है प्रिवेंशन, क्या करना है कि गुड पर्सनल, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि किसी हेपेटाइटिस हो ही नहीं उसके लिए पर्सनल हाइजीन पे ध्यान देना है। हैंड वॉश करना है खाना के पहले और सारे नियमों का पालन करना है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, स्पोर्ट्स एक्टिविटी को बढ़ाएंगे, ज़्यादा खेल कूद में रहना है, फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा करना है, एक्सरसाइज ज़्यादा करना है ताकि हमारा इम्यूनिटी ज़्यादा स्ट्रांग हो सके। हेल्दी डाइट लेना है, हेल्दी लाइफ स्टाइल लेना है, फुल रेस्ट करना है, प्रॉपर न्यूट्रिशन लेना है, खाना पीना सही तरीके से लेना है, अधिक मात्रा में पानी पीना है और सतर्क रहना है। टैटू फैटू ये सब नहीं कराना है, ठीक है ना। इस तरह का हम लोग काम करके इसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, प्रिवेंशन कर सकते हैं। तो अगर किसी को हेपेटाइटिस ए बी सी डी ई या कुछ भी हो जाता है, यदि उसका हम लोग रेगुलर ट्रीटमेंट नहीं करा रहे हैं तो क्या हो सकता है। यदि किसी को हेपेटाइटिस ए बी सी डी ई हो जा रहा है, उसका हम लोग रेगुलर ट्रीटमेंट नहीं करा रहे हैं तो बीमारी बढ़ने पे क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। डिहाइड्रेशन हो सकता है, हाइपोकैलेमिया हो सकता है, क्रोनिक कैरियर हेपेटाइटिस हो सकता है, कोलेस्टेटिक हेपेटाइटिस हो सकता है, लिवर सिरोसिस हो सकता है, हेपेटोसेलुलर कैंसर कार्सिनोमा यानी कैंसर हो सकता है। तो इतना सब चीज हो सकता है। तो अगर यदि हम इस बीमारी को शरीर में आने के पहले ही रोक लेते हैं तो हम इस बीमारी पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो है इस चीज को हम लोग आज समझे कि हेपेटाइटिस क्या है, कितने तरह का होता है, लक्षण क्या है, बचाव कैसे करेंगे। मेरा जो वीडियो में मेन उद्देश्य होता है कि लोगों को बचाव के बारे में बताना, प्रिवेंशन के बारे में बताना। हेल्थ इज वेल्थ, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। इस पे हम लोगों को काम करना है, सारे लोगों को काम करना है। सारे लोग इस पे काम करेंगे तो हमारा सारा समाज, हमारा सारा देश स्वस्थ रहेगा, बीमारी कम आएगा, तबे बड़े बड़े हॉस्पिटल वाला के कटैया कम होगा। हाँ, मालूम चलेगा कि एक चीज के लिए हॉस्पिटलाइज करके लाख लाख रुपया लोग उतार ले रहे हैं। तो इस सब पे लगाम लगाना जरूरी है। और आप जागरूक होइएगा तो बीमारी के प्रति, तो बीमारी का समावेश ही नहीं होगा तो फिर आपका इकोनॉमिकल प्रॉब्लम नहीं हो सकता, इकोनॉमिकल हरासमेंट नहीं हो सकता है। तो चलिए।